इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जहरीला चारा खाने से 4 गायों की मौत। आपदा से निपटने 220 लोगों को मिला सिविल डिफेंस प्रशिक्षण। राज्यपाल के नाम से फर्जी पत्र जारी करने वाला गिरफ्तार। आस्था के साथ मनाई गई बुद्ध जयंती। महिला कांग्रेस सेवा दल ने कोरोना योद्धा नर्स का किया सम्मान। जिले के पीपला नारायणवार रिधोरा गांव में सोमवार को खेत में रखा जहरीला चारा खाने से 4 गौवंश की मौत हो गई। घटना किसान देवलाट से सुधीर गुट से मानस प्रबोध आश्रम की गायों से जुड़ी है। बताया गया कि सभी गायों ने खेत में रखा चारा खाया, जिसके बाद वे अचानक गिर गईं और बेहोश हो गईं। ग्रामीणों ने तत्काल पशु चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन गायों को नहीं बचाया जा सका। मामले की जानकारी पशु विभाग को दे दी गई और चारे की जाँच की मांग की गई है। सोमवार को पुलिस प्रशिक्षण ग्राउंड पर 220 स्वयं सेवकों को आपात स्थितियों से निपटने के लिए सिविल डिफेंस का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ब्लैकआउट, बम धमाके, केमिकल टैग जैसी आपदाओं के दौरान जान बचाने की तकनीकें सिखाई गईं। सीपीआर की विधि, आग से बचाव और रेस्क्यू के तरीके भी बताए गए। होमगार्ड और एसडीईआरएफ की टीम ने बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया और बताया कि घरेलू साधनों से भी जान कैसे बचाई जा सकती है। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को आपदा के समय तुरंत सहायता देने में सक्षम बनाना है। जो घायल व्यक्ति है वो जो सीट बनाया उसमें आराम से बैठ जाएगा, दोनों हाथ उसके कंधों पे डाल के, और उसको फिर हम लंबी दूरी तक हम उसको ले जा सकते हैं जहां पर उसको इलाज मिल सके। हवाई हमले के समय में एक सायरन बजता है, और जब वह सायरन बजता है तो वह 2 मिनट का होता है, और उस सायरन जो होता है ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसा 2 बार नीचे जाके 2 बार ऊपर, मतलब उसके जो साउंड है वो ऊपर नीचे होके, और फिर उसका मतलब वो 2 मिनट तक लगातार बजेगा। तो हमको ये मान के चलना है कि हवाई हमले का डर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम से जारी फर्जी पत्र के मामले में पुलिस ने 5 साल बाद बड़ा खुलासा किया है। 2019 में वायरल हुए पत्र में बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे, जिसे राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर और लेटर हेड पर तैयार किया गया था। इस मामले में छिंदवाड़ा से महामंडलेश्वर अजय रामदास वर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रायपुर पुलिस की पूछताछ में वर्मा ने छिंदवाड़ा निवासी गीतेश पराड़कर का नाम लिया, जिसे भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच कर रही है। थाना सिविल लाइन रायपुर में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था वर्ष 2019 में। उस संबंध में रायपुर पुलिस द्वारा पूर्व में अजय वर्मा उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार करके ले गया था। विवेचना के दौरान ये आया कि गुरुजी के साथ मिलकर एक व्यक्ति ने भी उस घटना को कारित किया था। उसके लिए कल रायपुर से पुलिस आई थी। उन्होंने हमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगे थे, तो रायपुर पुलिस का हमने सहयोग करे, और उसमें एक व्यक्ति था गीतेश पराड़कर, पिता शरद पराड़कर। ये बड़वन का रहने वाला है। मामले में उसकी संलिप्तता होना उन्होंने बताया, तो हमने उस व्यक्ति को साथ में लाकर रायपुर पुलिस को सौंपे हैं। रायपुर पुलिस अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे अपने साथ लेकर गई। परासिया रोड स्थित समता बौद्ध विहार में डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में भगवान बुद्ध जयंती एवं बुद्ध पूर्णिमा पर भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना, पूजा और धम्म देशना से हुई, जिसे जय आनंद और रत्नेश काटोल से संबोधित किया। महिलाओं ने भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपासक, पदाधिकारी व स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बुद्ध जयंती यानी वैशाख पूर्णिमा, जिसको त्रिगुणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति छिंदवाड़ा द्वारा किया गया है। ये हमेशा के अनुसार, हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी इसका आयोजन बृहस्पति स्तर पर किया गया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बौद्ध धर्मियों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी नामक वन में उनका जन्म हुआ, और आज ही के दिन बोध गया में बोध ऋषि की नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबुद्धि प्राप्त हुई, और उन्हें वहाँ मध्यम मार्ग
और अष्टांगिक मार्ग का की खोज की। चौरई थाना क्षेत्र में रविवार रात शंकर प्रतिमा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 37 वर्षीय राधेश्याम सराठे की मौत हो गई। राधेश्याम झिलमिली गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह से लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद चौरई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मरचुरी भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जाँच शुरू कर दी है। महिला कांग्रेस सेवा दल ने कोरोना योद्धा नर्स का किया सम्मान। सोमवार को महिला कांग्रेस सेवा दल ने नर्सिंग दिवस पर धर्म टेकरी निवासी रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर परवीन हबीब जागीरदार का सम्मान किया। कोरोना काल में सेवाएं देने वाली परवीन को नर्सिंग योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष डॉक्टर शबाना यास्मीन खान के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिला सेवा दल की कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रही। जागीरदार जी का सम्मान किए। उन्होंने लंबे समय तक जिला अस्पताल में अपनी सेवा दी, सर्जिकल वार्ड में, और कोरोना के टाइम भी लोगों का अपनी जान को जोखिम में लेकर लोगों को का उपचार किया। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में उनका सम्मान किए। 12 मई को हर वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन को नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। शुद्ध पंचमी महोत्सव इस वर्ष 31 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल के तत्वाधान में वीतराग भवन में जन्नत संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन होगा। ये शिविर 31 मई से 6 जून तक चलेगा, जिसमें पंडित अशोक जी शास्त्री राघवगढ़ सहित अन्य विद्वान मार्गदर्शन करेंगे। शिविर में बालक युवा प्रौढ़ वर्ग भाग लेकर धर्म लाभ ले सकेंगे। आयोजक मंडल ने जैन समाज से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल जैन समाज माँ जिनवाणी को समर्पित श्रुत पंचमी महोत्सव मनाएगा और इस मंगलमय प्रसंग पर छिंदवाड़ा में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला के तत्वाधान में वीतराग भवन में 31 मई से 6 जून तक जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन आदरणीय पंडित श्री अशोक जी शास्त्री के तत्वाधान में लगाया जा रहा है, जिसमें बाल युवा प्रौढ़ तीनों वर्ग के लिए हमारे लगभग 14 विद्वान छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। पूरे देश से अलग अलग शिक्षण कक्षाओं का मूल बनाकर हमारे बच्चों को संस्कारित करेंगे। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर जिला क्रिकेट संघ द्वारा खेल अधिकारी रामाराव नागले के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। श्री नागले का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। समारोह में जिले के सभी क्रिकेट क्लबों से लगभग 400 खिलाड़ी शामिल हुए और उनके योगदान को सराहा गया। पाँच साल लगभग ग्वालियर, 1 साल खरगोन और 1.5 साल भोपाल में और 4.25 साल आपके यहाँ छिंदवाड़ा में। तो मैं अधिकारी जरूर था, पर मैं कोच के ऊपर नहीं, मैं कोच रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल का अच्छा कोच रहा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं। और जब मध्य प्रदेश में रिजल्ट देखा जाता तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बास्केटबॉल का ही रिजल्ट रहता था नेशनल लेवल पर, तो उसमें मेरा भी बड़ा योगदान रहता था। मेरा ये है, मैं बच्चों से ही बोलूँगा कि आप लोग अपने गुरु का सम्मान करो, अपने सीनियर की इज्जत करो और माँ बाप को इज्जत करो, तो अपने आप सब कुछ मिलेगा आपको। छिंदवाड़ा का जहाँ तक वातावरण है, होता है कभी कभी ऐसा माहौल मिल जाता है कि आपका ये अनुभव है, लेकिन आमतौर पे छिंदवाड़ा की जो संस्कृति रही है ऐसी नहीं रही है, लेकिन वातावरण कुछ एक सीमित जगह के जहाँ होता है उसका फ़र्क तो पड़ता है। बगीचे की शोभा तभी है जब पौधे बहुत सारे लगे, जब तक फूल नहीं खिलते बगीचे की शोभा नहीं होती। तो आप सभी इस मैदान के खिले हुए फूलों आपको देख के बहुत अच्छा लगता है और अच्छे खेल अनुशासन और अच्छे खेल का प्रदर्शन करो।
कवि रामलाल सराठे रश्मि के काव्य संग्रह आह्वान का विमोचन समारोह होटल अपनी रसोई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों ने रश्मि की कविताओं को सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध आवाज और प्रेम का अनुबंध बताया। प्रोफेसर अमर सिंह ने कहा कि रश्मि की कविताएं आत्मा की खुराक और कायनात की संरक्षिका हैं। अवधेश तिवारी ने इन्हें हाशिए पर खड़े लोगों का आंदोलन बताया। समारोह की अध्यक्षता दिनेश भट्ट ने की और जिले के कई साहित्यकार उपस्थित रहे। अंत में कवि रश्मि ने सभी का आभार व्यक्त किया। वर्षों से की गई निरंतर अध्यवसाय, परिश्रम और त्याग और सेवा को वो जब अपनी कृति के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो एक अलग ही गौरव का अनुभव होता है। सतपुड़ा की माटी इस बात के लिए गवाह है कि इस माटी में जो भी साहित्यकार, जो भी सृजनधर्मी, जो भी रचनाकार यहाँ रचता बसता है, वह अपने पास परिवेश को, अपने जो उसका धरोहर होती है और जो उसके आजू बाजू के लोग होते हैं या जो जिनको वह देखता है, जिनको वह महसूस करता है, उनको वह अपनी रचनाओं में जरूर प्रकट करता है। कहीं कोई कविता लिखी है तो क्या हम उस कविता में कवि को ढूंढे क्या? क्योंकि हर चीज के क्वालिफिकेशन होती है। आदरणीय रामलाल सराठे जी, एक और क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ, शुरुआत में ही मांग लूं, वो बीच में हो सकता है अपनी बात न कह पाऊं, कि पूरी कसरत करीब 2-3 दिन से जितना वक्त मिला आपकी सिर्फ 1/3 कविताओं तक पहुंच पाया हूं। एक काव्य संग्रह का विमोचन कार्यक्रम रखा है। काव्य संग्रह का नाम है आह्वान, जो कि मेरे द्वारा ही लिखा गया है। साथ ही साथ मेरे पौत्र आह्वान उसका नाम है, उसका जन्मदिवस भी है, तो दोनों कार्यक्रम हम साथ साथ कर रहे हैं। मैंने इस काव्य संग्रह में कोशिश की है कि सभी विधाओं को सम्मिलित कर सकूं, जिससे कि पाठक अपनी रुचि के अनुसार आनंद ले सकें। मुझे आशा है कि मेरा यह काव्य संग्रह आपको अवश्य पसंद आएगा। सोमवार को इस्कॉन न्यू गोवर्धन वैदिक केंद्र में नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने 108 तुलसी पत्र अर्पित कर भगवान नरसिंह के 108 नामों का जाप करते हुए प्रार्थना की। कार्यक्रम में राधा गिरधारी जी का पंचामृत व फलों के रस से अभिषेक किया गया। हरे कृष्ण महामंत्र, कीर्तन, प्रवचन, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और आरती आयोजित की गई। अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।